welcome Dr. Lucas Grant, Principal Scientist, once again. Dr. Lucas Grant. Hello, thank you, Bikash. Thank you, Dr. It's great Lucas. to be here with you. It's a pleasure always, and thank you once again for sparing a valuable time and being with us. Yeah, no problem. It's great to be here on this Sunday evening. So Dr. Preeti will be translating for you. So I like to take this opportunity to welcome Preeti also. Preeti, you are there? Yeah, hi. Thank you. Thank you so much, Bikash. Okay, Dr. Grant. So all yours then. So I'm just sharing my screen and I'll just turn off the annotations. So we're all ready to go. So welcome everyone. I'm going to talk to you today about LC base and how it can be part of your amazing optimization of your metabolic health. So आज डॉक्टर ग्रैंट हमारे साथ एलसी बेस के बारे में बात करेंगे और वो हमसे शेयर करेंगे कि किस प्रकार से एलसी बेस को हम अपने जीवन शैली में उपयोगी ला सकते हैं हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छा रखने के लिए. So as you know, here at Unicity Science, we're very passionate about developing innovative products that can help maintain proper metabolic function. And LC base is no exception. तो आप सब जानते हैं ऑलरेडी कि किस प्रकार से यूनिसिटी में हम हमेशा एक नयापन प्रोडक्ट में लाने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा और एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये आपको मेटाबॉलिकली जो है आपको सपोर्ट कर सके आपके शरीर को और उसके प्रति यूनिसिटी काफी जागरूक है. So one of the most important parts of human physiology is actually metabolism, and this allows the body to perform at peak performance. But it is so much more than just being about weight loss. और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि हमारे शरीर में अगर हम ह्यूमन बॉडी की यानी हम मानव शरीर की अगर बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन अक्सर कई लोग मेटाबॉलिज्म को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, वो होता है वजन कम करना, लेकिन ऐसा नहीं है. मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर का, मेटाबॉलिक हेल्थ हमारे शरीर की वजन कम करने से भी बहुत ज्यादा बढ़कर उससे भी काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे रिलेट करता है. So when we talk about metabolism, we're referring to this combined ability of all these chemical reactions that are occurring in our bodies. तो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म सिर्फ कोई एक क्रिया नहीं है, लेकिन बहुत सारी केमिकल क्रियाएं हैं हमारे शरीर में जो लगातार एक साथ हो रही हैं. And these reactions are so important because they're involved in so many body areas such as cognition, digestion, respiration, skin health, and gut health. और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये किस प्रकार से हो रहे हैं और कितना इनका इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कोई एक चीज का ध्यान नहीं रखते, ये आपके शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपकी सोचने समझने की शक्तियां, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका गट हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी स्किन का हेल्थ. सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ये केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें काम करते हैं. And unfortunately, all these poor lifestyle factors can actually detrimentally alter the metabolism of our body. And we're currently in this perfect storm of poor metabolic health, where it's now the biggest risk to health globally. तो ये जो मेटाबॉलिक हेल्थ है हमारी उस पे असर इसलिए हो रहा है या वो खराब आज लोगों की इसलिए क्योंकि हमारी जीवन शैली बहुत पुअर है. हम अपने किस प्रकार से हम जी रहे हैं, हम अपने आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे और एक प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि हम एक स्टॉर्म जो है मेटाबॉलिक हेल्थ का स्टॉर्म जो है वो आंधी चल रही है आसपास जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कमजोर बना रही है. But metabolic health is actually a global problem throughout parts of Asia, the Middle East, through North Africa. It's a major health risk and it is on the rise. तो ये जो मेटाबॉलिक हेल्थ की इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया में, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये मिडिल ईस्ट में, ये अफ्रीका में, हर जगह जो है ये थ्रू आउट ये प्रॉब्लम मौजूद है.
So that's really a strong point that I want to make, that this issue is spreading throughout the world, that we all know, but it is continuously on the rise. एक चीज जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो इशू है, ये जो दिक्कत है, ये सारी दुनिया में है और सिर्फ सारी दुनिया में मौजूद है, ये एक दिक्कत नहीं है। इसकी एक और दिक्कत ये है कि ये लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। ये इशू हर जगह जो है, इसका नंबर बढ़ते जा रहा है, इसकी दिक्कत बढ़ते जा रही है। But when we think about metabolic health, it's important to remember that our bodies have this extraordinary ability to adapt to a variety of conditions. तो जब हम मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी ताकत है, और वो ताकत ये है कि हमारा शरीर जिस वातावरण में आप है उसके अनुसार अपने आप को ढालने की शक्ति रखता है। So in our past, we've often experienced times of famine, and now times of where resources are plentiful, such as a ready supply of food. तो उस समय पे भी जब ऐसा समय था जब सूखा पड़ रहा था, जहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, या अगर हम बोलते हैं अब जब हमारे पास रेडी टू ईट फूड है, मतलब तुरंत बनाकर गर्म पानी मिला और खा लो, या फिर हमारे पास खेती काफी अच्छी है, सो उन दोनों ही सिचुएशंस में जो है हमारा शरीर एडजस्ट कर सकता था। But as there's times of excess food, our bodies have learned to store excess energy as fat. And this actually helps us during times of famine, and when we lack food, we can rely on this fat for energy. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास एक्सेस फूड है, ये जो अवेलेबिलिटी है, बहुत सारा खाना आपके पास अवेलेबल है, तब क्या होता है हमारा शरीर अपने आप, क्योंकि ज्यादा खाना अवेलेबल है, तो हमारा शरीर ज्यादा एनर्जी उससे खींचकर अपने शरीर में रखता है, फैट के तौर पे, मोटापे के तौर पे जमा करके रखता है। और जब फेमिन जब बात आती है सूखे की, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे को खाना अवेलेबल नहीं है, या रेडीली अवेलेबल नहीं है जितना एक्सेस खाना पहले अवेलेबल था, तब वो जो एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर करके रखी है, वो हमारा शरीर इस्तेमाल करेगा। वो हमारा शरीर उस फैट को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएगा। To survive and thrive throughout these circumstances, our bodies are designed to both use carbohydrates and fat for energy. And we call this ability to use these macronutrients for the body's energy needs metabolic flexibility. तो उसी प्रकार से जैसे कि सूखे में या फिर ज्यादा खाना जब अवेलेबल है, इन दो सिनेरियो में जब हम बात कर रहे थे कि जब खाना अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तो हमारा शरीर काबिल होता है चाहे तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने के लिए, चाहे तो फैट से एनर्जी लेने के लिए। और ये जो क्रिया है कि एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो फैट से लेते हैं, इसे मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। But we actually have this really big problem now where we're eating a lot of highly processed, sugar-dense foods. लेकिन दिक्कत क्या है कि हम बहुत ज्यादा आजकल हाईली मेटाबॉलिकली फैट फुल जो होता है, यानी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला जो चीज होती है, वो हम खाने लगे हैं। And in these more modern times, well, we don't need all this excess food because we have such a stable food supply. We aren't giving ourselves the opportunity to not have a constant intake of simple sugars. तो दिक्कत क्या है कि अब हमारे पास इतना साधन है खाने का, इतनी वैरायटी है खाने का, कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं। और हम हमेशा एक प्रकार का खाना खाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है मेटाबॉलिकली इनफ्लेक्सिबल हो रहा है, और हम खाने की वैरायटी के या उसके स्वाद के अनुसार, या जो अवेलेबल है, क्योंकि अवेलेबिलिटी आज हमारे पास बहुत ज्यादा है, वो भी एक दिक्कत है जो बना रही है, दिक्कत जिसकी वजह से मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। And this actually leads to this constantly elevated level of insulin in the body. And this essentially shuts off our access to stored fat as an alternative energy source. And this is why we're metabolically inflexible. तो क्या होता है कि जब हम सारे मॉडर्न या जो कार्ब रिलेटेड खाना या शुगर रिलेटेड खाना खाने लगते हैं, तो हमारे शरीर का इंसुलिन रिस्पांस हाई रहता है, हमेशा ही हाई रहता है, जिसकी वजह से हम जो है, हमारा शरीर जो है,
जमा हुआ स्टोर फैट है, जो जमा हुआ मोटापा है, उसका हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं करता और वो इन टर्न हमको मेटाबॉलिकली इनफ्लेक्सिबल भी बनाता है। And all this increased insulin actually leads to insulin resistance. And this is related to a range of poor health outcomes. तो ये जो इंसुलिन बढ़ जाता है हमारे शरीर में, जो रिस्पॉन्स बढ़ता है जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है हमारे शरीर में, वो अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ हमारे शरीर को ले जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, शारीरिक दिक्कतें हमको देखने हमारे शरीर में होने लगती हैं। And some of these problems actually are trouble sleeping, stress, low energy, cravings for sugar, and weight gain. तो इनमें बहुत सारी, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जब हम दिक्कतों की बात करते हैं, तो दिक्कतें जैसे कि हमें सही से नींद नहीं आती, हमारा तनाव ज्यादा रहता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, हमको ज्यादा मीठा खाने का मन करता है और बहुत ज्यादा वजन बढ़ने लगता है, स्पेशली आपके कमर के हिस्से में या आपके पेट के तरफ हमारा वजन बढ़ने लगता है। So insulin actually serves this really important function of allowing glucose from carbohydrates to access cells and provide us with energy. तो इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, ये इंसुलिन जब आपके शरीर में बनता है तो ये ग्लूकोज की मदद करता है या ग्लूकोज का सपोर्ट लेता है या ग्लूकोज इंसुलिन का सपोर्ट लेता है ताकि एनर्जी बन सके और उस ग्लूकोज से हमें एक क्विक एनर्जी जो है हमारे शरीर में मिलती है। But when we have too much glucose for the body's energy needs, those excess carbohydrates are actually stored as fat. लेकिन जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो एनर्जी देने के लिए, तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी तो हमारा शरीर से ले रहा है, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा होता है तो वो स्टोर हो जाता है फैट के रूप में, मोटापे के रूप में वो हमारे शरीर में जमा होने लगता है। And as long as these insulin levels are very high, the body cannot access this stored fat for fuel as it was designed to do. तो और जब इंसुलिन लेवल हाई होता है, क्योंकि शरीर में ऑब्वियसली कार्ब्स ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो इंसुलिन लेवल ज्यादा है और जब वो ज्यादा होता है तो हमारा शरीर जो जमा हुआ मोटापा है आपके शरीर में उसको उपयोग में नहीं ला सकता, उसको उपयोग नहीं कर सकता। So I really like this analogy that Dr. Bickman uses quite a bit. It's this petrol tanker. You may have seen him talk about this. तो ये जो एक एग्जाम्पल डॉक्टर बिकमैन यूज करते हैं अक्सर, वो इनको बहुत अच्छा लगता है और जो आप सामने देख सकते हैं। And so if we think about this tanker, although it carries a large amount of fuel in its trailer, it is limited to only using that small source of it kept in the small fuel tank at the front. तो जब आप एक बड़े टैंकर को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये टैंकर बेसिकली अपने साथ में फ्यूल ही लेके जा रहा है, पेट्रोल ही लेके जा रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन जब इसको चलने के लिए जो चाहिए एक्चुअल फ्यूल, वो उसका छोटा सा कंपार्टमेंट है, फ्यूल का टैंक है जिसमें वो फ्यूल भरा हुआ है, जिसका उपयोग वो करता है आगे मूव होने के लिए। So the same can be said about our own bodies, where insulin is, when it's very high, our bodies are limited to only using the carbohydrates that we consume as fuel. तो जिस प्रकार से टैंकर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये बताना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जब इंसुलिन हाई रहता है उस वक्त हमारा शरीर सिर्फ कार्ब्स को यूज कर सकता है एनर्जी के प्रोडक्शन बनाने के लिए, और हमारे शरीर में जो फैट है, जो दूसरा फ्यूल का प्रकार है, वो इस्तेमाल नहीं हो पाता, उपयोग नहीं हो पाता उसका। So while this fat is actually being carried in the trailer with large amounts of it, we cannot access. तो भले ही हमारे शरीर में फैट है जो कि फ्यूल का एक तरीका है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन हाई है उस वजह से हमारा शरीर उस फैट को, भले ही वो एक ईंधन का सोर्स है, पर फिर भी हमारा शरीर उस मोटापे को इस्तेमाल नहीं कर पाता। So we, just like the truck cannot access its fuel in the trailer, we cannot access this fat in our body when we have high levels of insulin. तो जिस प्रकार से ये टैंकर अपने जो बड़े से ट्रेलर के अंदर जो इसका ईंधन पड़ा हुआ है उसको चलने के लिए उपयोग नहीं ला सकता, सिर्फ छोटे फ्यूल टैंक में जो है उसका उपयोग ला सकता है, उसी प्रकार से हम भी अपने शरीर का ईंधन यानी कि फैट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते।
But when we allow insulin to drop to low levels, our body actually has this ability to access fat for fuel. तो जब हम अपने शरीर के इंसुलिन को कम करने लगते हैं, हमारे शरीर का इंसुलिन अगर कम होने लगता है, तो हमारे शरीर की जो एबिलिटी है, जो हमारे शरीर की मोटापे को जलाने की क्षमता है, वो क्षमता बढ़ने लगती है। It would be like switching the fuel source on this tanker if it was actually able to tap into all of that fuel it's carrying around. Dr. Grant, can you repeat it? I just missed out, like, was not able to hear you. Oh, the connection dropped. Oh, sorry. It's like if a fuel tanker was able to switch the source of fuel and access all of that fuel it's carrying around. तो बेसिकली अगर हम उसी ट्रक की बात करते हैं, तो उसका जो छोटा सा ईंधन का डब्बा है, अगर उसके साथ साथ में हम उसका जो पाइपलाइन है वो बड़े वाले ईंधन के टैंकर से भी अगर जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा कि जब अगर छोटे वाले में नहीं भी है, तो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो बड़े वाले टैंकर से ईंधन लेकर चलने लगेगी। So as long as we cannot access fat for fuel, we will continue to crave sugars and carbohydrates to fuel our body. और जब तक हमारा शरीर मोटापे को इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा, मोटापे को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो हम बार-बार क्रेव करते रहेंगे मीठे के लिए, ग्लूकोज के लिए, शुगर के लिए अपने शरीर। And this actually creates this cycle of overconsumption, causing this internal surplus of insulin, and this leads to a range of health complications. और क्योंकि हम अपना मोटापा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और हमें बार-बार क्रेविंग होती है और हम बार-बार खाने लगते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली एक सरप्लस, एक जरूरत से ज्यादा इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में रहने लगता है, और जिसकी वजह से भी फ्यूचर में अगर लंबे समय तक इंसुलिन ज्यादा है शरीर में, तो कोई ना कोई दिक्कत जो है आपके शरीर में, शारीरिक दिक्कतें जो है आपके शरीर में होने लग सकती है। So we need to prevent this from happening and remain metabolically flexible. This is the ability to both use carbohydrates and fat, stored fat especially, for fuel for the body's energy needs. और इसके लिए हमें अपने शरीर की ये जो क्षमता है कि चाहे तो जमा हुए मोटापे से, चाहे तो आप जो खाने में कार्ब्स खा रहे हो उससे, जिस वक्त जो भी अवेलेबल है उससे अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने की जो हमारी ये क्षमता है, जो ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको जो है कार्यरत या कार्य में लाना जरूरी है, उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। So metabolic flexibility helps us to get back into this fat burning zone. And this is the zone, the time when insulin is low and absent, and your body is using stored fat for the energy it needs. तो ये जो फैट बर्निंग जोन में आपकी बॉडी तब जाती है जब आप मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब लचीला होता है आपका शरीर का क्षमता, चाहे तो कार्ब चाहे तो मोटापे से अपनी शक्ति लेने के लिए। और ये फैट बर्निंग जोन या ये मोटापा जलने का जो आपका जोन है शरीर का, वो तब बनेगा जब इंसुलिन आपके शरीर में लो रहेगा, कम रहेगा। And burning our own fat for energy actually has many positive benefits. A lot of studies actually report people on these low carbohydrate lifestyles actually report maximizing their time in the fat burning zone and in decreasing cravings for carbohydrate foods. तो ये जो मोटापा इस्तेमाल जब हम करते हैं, अपना जमा हुआ मोटापा जब हम इस्तेमाल करते हैं या फैट जब हम यूज करते हैं अपने शरीर में एनर्जी देने के लिए, ताकत देने के लिए, तो इसके बहुत सारे और फायदे हैं। और उसका फायदा ये है कि ना कि सिर्फ इतना कि आपके दिमागी शक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन आपके वजन को कम करने में मदद मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी, आपकी जो ओवरऑल शारीरिक ताकत है वो बढ़ेगी, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने की क्रेविंग्स होती है, हमारा जो मीठा खाने का जो क्रेविंग्स होता है वो बढ़ता है या वो कंट्रोल में रहता है, आपकी स्किन बेहतर हो सकती है, आपका ओवरऑल जो बॉडी की बनावट है वो अच्छी होने लगेगी। So when your body actually reaches this fat burning zone, research shows that you have benefits to focus and concentration, mental and physical energy is improved, a clear appearance of your skin, and additional changes to your body composition.
तो एग्जैक्टली जो अभी ये जो सारी बात हमने बोली कि जब आपका शरीर मोटापा जलाने की जोन में होता है, और ये जो इन्होंने कहा कि ये जो सारे फायदे हैं मिलते हैं, तो इसमें दो चीजें हैं। पहली ये कि ऐसा नहीं है कि मोटापा, ये जो फैट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फैट सिर्फ बाहर से खाने वाला फैट जाएगा तब ये फायदे मिलेंगे, लेकिन आपके शरीर में मौजूद फैट भी जब जलता है तब भी आपको ये सारे शारीरिक फायदे मिलते हैं। So what can we actually do to get back into this optimal fat burning zone? तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या उपाय है ताकि हम अपने शरीर को दोबारा से मोटापा जलाने वाली क्रिया में सक्रिय कर सके? So by following the Unicity nutritional principles, you can really get back into that feeling, that road to metabolic flexibility. And this is prioritizing protein, fueling with fat, and controlling those simple carbohydrates. तो क्या कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं यूनिसिटी के न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स को, जिसका मतलब है कि आपके शरीर का जो प्रोटीन है, आप जो खान पान में अपने प्रोटीन है उसको अधिकतम लें, उसको अव्वल दर्जे पे रखें। अपने शरीर का जो ईंधन है, जो उसको ताकत चाहिए, वो आप फैट से दें, मोटापे से दें, और जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं रोजाना उसको कंट्रोल करें, उसको कम खाएं। So we talk about prioritizing protein because it's critical in building and maintaining that healthy muscle, and many people do not get enough. तो प्रायोरिटाइजिंग प्रोटीन, यानी प्रोटीन को हम ज्यादा तूल इसलिए देते हैं या ज्यादा ख्याल उसका इसलिए रखते हैं, उसको ज्यादा फोकस में इसलिए लाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के मसल्स का, हमारे शरीर की ओवरऑल मसल्स का जो है वो मांसपेशियों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। और जो आज के तारीख में अक्सर बहुत सारे लोगों के शरीर में उतनी मांसपेशियां उतने परसेंटेज पे होती ही नहीं। But it's also really important because it has little to no insulin response. So adequate protein consumption can actually help you feel fuller for longer. और इसीलिए भी हम प्रोटीन को ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा उसके ऊपर ख्याल देते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि प्रोटीन का एक अच्छा बात ये है कि प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में ज्यादा इंसुलिन नहीं बनता। तो प्रोटीन का इस्तेमाल शरीर में अच्छे से हो, उसके लिए इंसुलिन की जरूरत उतनी नहीं है जितनी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। और इस वजह से जब आप प्रोटीन ज्यादा खाते हो तो आप लंबे समय के लिए आपका पेट भरा भरा भी लगता है। And if you feel fuller, you're actually reducing your tendency to overeat, because often it's hunger and cravings that sabotage those well-intentioned health plans. और जब आप प्रोटीन खाते हैं और अगर आपका पेट पहले से ही भरा हुआ लग रहा है तो आप जबरदस्ती अपने आप को आप अपनी जो क्रेविंग्स है, जो आपकी इच्छाएं हैं अलग अलग चीजें खाने की, वो अपने आप क्या होता है आप कंट्रोल कर लेते हैं, आप कम कर देते हैं। क्योंकि जब मेरा पेट पहले से ही भरा है तो मैं और ज्यादा चीजें मेरे को खाने का मन नहीं करेगा, तो अपने आप आपकी जो क्रेविंग्स है वो कम होने लगेगी। We also talk about fueling with fat because it also has no insulin response, and it actually digests more slowly than carbohydrate, and this actually helps you feel fuller for longer as well. अब जब हम बात करते हैं फ्यूल विद फैट, यानी फैट को हम क्यों हमारे शरीर का ईंधन, मेन पहला प्राथमिक ईंधन बनाना चाहते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि जब आप फैट की बात करते हैं, जब हम ये मोटापा चाहे खाने से जो हमारे शरीर में जाता है जिसकी हम बात करते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये हमारे शरीर में जल्दी नहीं पचता, इसके पचने का समय लंबा है। तो जब ये धीरे धीरे पचता है तो आपका शरीर और आपका पेट भरा भरा रहता है, क्योंकि जब अगर खाना पच जाएगा पूरा तब आपको भूख लगने लगेगी दोबारा। लेकिन क्योंकि मोटापा जल्दी से पचेगा नहीं, जब आप ये ऐसा चीजें लेंगे, ये पचता नहीं है, तो अपने आप आपका शरीर लंबे समय तक भरपूर आपको पूरा फुल जो है महसूस होता है। और साथ साथ में इसका जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है, जिस प्रकार से प्रोटीन का था उसी प्रकार से फैट का इंसुलिन रिस्पॉन्स भी जो है वो कम है। तो उस वजह से फैट और प्रोटीन को शरीर में यूज होने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। And also we talk about controlling carbohydrates because it's about getting wise about which carbohydrates you eat and avoiding those simple sugars, those ones that are readily digested and cause those insulin spikes.
तो जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने की, तो ये नहीं है कि क्यों कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है, लेकिन जवाब असली सवाल है कि कौन कौन से या क्या टाइप के कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये जो सिंपल शुगर मीठी चीजें हम खाते हैं अक्सर, जो आलू या अनाज, ये सारी चीजें जो हम खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के इंसुलिन रिस्पॉन्स को बढ़ाने लगते हैं, हमारे शरीर के इंसुलिन को इस वजह से, और साथ साथ में जो है क्रेविंग्स को भी बढ़ाते हैं। सो हमको इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना जरूरी है। So now you know that consumption of dietary fat and protein doesn't cause these insulin spikes like carbohydrates do. And this actually helps you control that intake and get back to metabolic flexibility. तो जब आप अपने प्रोटीन और फैट को ज्यादा बढ़ाते हैं और कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करते हैं, आप इस न्यूट्रिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो अपने आप आपका शरीर में जो है इंसुलिन रिस्पॉन्स भी कम होने लगता है, और आपकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम प्राइमरीली, हमारा मेन काम है कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी को, हमारे शरीर की लचीलेपन को हमको बढ़ाना है, वो आप बढ़ाने में आपके शरीर को मदद मिलती है। So just by following these simple Unicity nutrition principles, it will help you, give you the equipment to really achieve that metabolic flexibility and your health goals. तो इसीलिए जब आप ये प्रिंसिपल, इस प्रकार से मैंने कहा कि जब आप ये न्यूट्रिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो आप अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। An LC base is actually a great way to fast track reaching these principles and obtaining that metabolic flexibility. तो अब एलसी बेस ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में जो आपको चाहिए, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, मेटाबॉलिक लचीलापन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो लाने के लिए एलसी बेस आपकी बहुत मदद करता है और उस प्रोसेस को तेज बना देता है, ताकि जल्दी आपका शरीर लचीला हो सके। So it's actually been specifically formulated to follow these nutrition principles here at Unicity for metabolic health and weight loss goals. तो इसीलिए एलसी बेस जो है ये एक अहम प्रोडक्ट है जो फोकस करता है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी पे और वेट लॉस पे। इसके जो मेन काम है एलसी बेस, जो दो मेन चीजें करेगा आपके लिए, वो है कि आपके मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देगा और आपको वेट लॉस गोल्स अचीव करने में मदद करेगा, वजन कम करने में, वजन घटाने में मदद। It takes the guesswork out of what you decide to eat. So you don't have to think about meals, such as when you're in a rush or you have an extremely busy day. तो आप एलसी बेस एक बहुत अच्छा विकल्प भी है, क्योंकि आप इसको अपने मील के प्रकार से ले सकते हैं। जब आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आपके पास समय नहीं है ठीक से कुछ खाने का, तो ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प है। But it actually fits perfectly with the 4-4-12 program. Unicity recommends this form of intermittent fasting we refer to as 4-4-12. तो ये जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आपको खाना खाने के बीच में कुछ घंटे बिना कुछ खाए बिताने हैं, ताकि आपके शरीर में फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है वो तेज हो सके। और ये जो प्रोडक्ट है एलसी बेस, ये आपके इस 4-4-12 में बहुत ही खूबी से, बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो सकता है। आप इसको बहुत अच्छे से अपने खाने में सम्मिलित, अपने जीवन शैली में दिन भर में सम्मिलित कर सकते हैं। So by waiting for 4 to 6 hours between breakfast and lunch and dinner, and then waiting another 12 to 16 hours between dinner and breakfast, and with having no snacking in between. तो जब हम 4-4-12 घंटों की बात करते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि आप अपने नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में, और दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में 4 से 6 घंटे का फर्क रखेंगे, और रात के खाने से लेकर सुबह के नाश्ते के बीच में 12 से 14 घंटे का फर्क आप रखना, मतलब गैप आपको रखनी है, उसके बाद ही आपको खाना है। So this program actually gives us, our bodies, the time it needs to get into what we call that fat burning zone. And it's really important after all this isolation that we've had to get rid of all this excess weight. तो ये जो प्रोग्राम है एलसी बेस कमिट टू 90 या एलसी बेस का जो प्रोग्राम है, ये आपकी मदद करता है आपके शरीर को मोटापा जलाने वाले जोन में लाने में, और वो बहुत जरूरी भी है आज के तारीख में, क्योंकि हम कुछ
कर नहीं रहे, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बाहर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ घर में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही आसानी से हमारे शरीर को वो समय भी देता है ताकि हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा मोटापे को जला सके। So LC base is actually this premium quality replacement meal, providing the ideal macronutrient ratio of healthy fat, muscle building protein, and low carbohydrate. तो एलसी बेस ये जो है ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट विकल्प है जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी क्या होते हैं, हमारे शरीर को वो पोषक आहार जो हमारे शरीर की रोजाना की रिक्वायरमेंट है, रोजाना की जरूरत है, जो कि है आपके शरीर के अंदर का प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो एलसी बेस जिस प्रकार से बनाया गया है, इसमें ज्यादा तवज्जो दी गई है प्रोटीन को और फैट को, और एकदम मिनिमल मात्रा में जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। So it's scientifically designed to aid in activating your ability to burn fat for energy, and it offers a flavor profile that is perfect for layering with other Unicity products. और ये एलसी बेस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि ये बहुत ही इसका स्वाद कुछ इस प्रकार से है कि आप इसको किसी भी और यूनिसिटी के प्रोडक्ट के साथ में मिलाकर खा सकते हैं। सो इसका फ्लेवर ही कुछ इतना इस प्रकार से है कि कोई भी और मैं अगर चाहूँ तो फाइबर, नेजिन, कैल्शियम कुछ भी मिलाना चाहूँ इसमें, मैं वो सारे प्रोडक्ट मिलाकर इसको जो है वो खा सकती हूँ। So it's an excellent source of this high quality protein, providing 5.5 grams of these essential branch chain amino acids. तो ये जो एलसी बेस है, इसमें जो ये हाई सोर्स है प्रोटीन का, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा है, और उस प्रोटीन में से जो हम देते हैं वो है 5.5 ग्राम का हम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है हमारे शरीर में जो जाना चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। So these amino acids can only be obtained through diet, and they're especially important for muscle health. और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सिर्फ खाने के द्वारा, खाने के माध्यम से ही आपके शरीर में जाते हैं, और आपके शरीर में जाकर आपके शरीर की मांसपेशियों की जो बनावट है उसका ख्याल रखना है, या नई मांसपेशियां बनने उस चीज का ख्याल रखता है ये अमाइनो एसिड, और ये सिर्फ खाने के द्वारा जाता है जो आपको एलसी बेस में मिलता है। But it also has the healthy fats that are from coconut oils and milks, which can promote a feeling of fullness. And this actually helps you support your weight loss goals by reducing the stress around constant cravings. तो इसके अंदर जो दूसरी अच्छी चीज है वो है इसका फैट जो कि मिलता है कोकोनट ऑयल और मिल्क फैट से। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब फैट आपके शरीर में जाएगा तो ये आपके शरीर में आपके वेट लॉस गोल, आपके वजन कम करने की जो आप जिसके लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं उस चीज को अचीव करने में, उस चीज को वहां तक पहुंचने में मदद करता है। क्योंकि जब आप इसको लेते हैं, जब आप फैट्स खाते हैं तो आपके शरीर में जो क्रेविंग्स होती है, जो इच्छा होती है ज्यादा ज्यादा खाने की, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। LC base is also a source of these medium chain triglycerides, or MCTs as they're referred to, and they are quickly digested and converted to energy, and this keeps you feeling energized for longer. तो ये जो एलसी बेस है इसमें जो है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, ये एमसीटीज, इनको एमसीटीज बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये आपके शरीर में जाते हैं, जल्दी से पचते हैं और पचकर तुरंत जो है आपके शरीर को एनर्जी देने में कारगर है, ताकत देने में कारगर होते हैं। So in the gut, absorption of these MCTs is actually much faster and more efficient than other types of fats, like long chain triglycerides. तो अब अगर हम अपने पाचन क्रिया की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो ये जो एमसीटीज है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ये हमारे शरीर में जल्दी पचते हैं और इसीलिए किसी भी और प्रकार के फैट से ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा हमारे शरीर के लिए होता है, स्पेशली जब हम वजन कम करने की बात करते हैं। So MCTs can be rapidly transported to the liver and utilized as energy for the body. और ये जो एमसीटीज है ये बहुत ही आराम से लिवर तक ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाया जा सकते हैं, हमारा शरीर लिवर में जाकर वहां पर जाकर बड़ी आसानी से जो है एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं और आपके शरीर को ताकत देते हैं। And this can actually increase that diet-induced thermogenesis in the body, and this will not contribute to weight gain because it's not stored
as fat tissue. और क्योंकि ये जल्दी आपके शरीर में पचकर एनर्जी में बन जाते हैं, तो ये आपके शरीर की एक क्रिया होती है थर्मोजेनेसिस, उसका भी ख्याल रखते हैं और साथ साथ में आपके शरीर में मोटापे को जमा नहीं होने देते और आपको जो आपकी वजन को कम करने में मदद मिलती है। So as I mentioned, LC Base is actually designed to be boosted with other Unicity products, and it's a great add-on to the BIOS Life range of products. तो अगर हम एलसी बेस की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से ही बनाया गया है कि आप इसको किसी भी और प्रोडक्ट के साथ में मिला सकते हैं। आप इसको अपने बायोस रेंज में मिला सकते हैं, यानी आप इसको स्लिम के साथ ले सकते हैं, बैलेंस के साथ ले सकते हैं, आप फाइबर के साथ ले सकते हैं, माचा के साथ ले सकते हैं, आप कैल्शियम के साथ ले सकते हैं, आप इसको नेजिन के साथ ले सकते हैं। सो जो भी आपके पास दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उन प्रोडक्ट के साथ में एलसी बेस को मिलाकर ले सकते हैं। Because it has this very subtle vanilla flavor, it actually has this ability to be added to other products. And if using it as a complete meal replacement, we recommend adding one of our vitamin product ranges. तो जब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर कुछ ऐसा इस प्रकार का है, तो आप ये दूसरे प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके टेस्ट को बढ़ाता है और आप बड़ी आराम से जो है इस एलसी बेस को किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिला के ले सकते हैं। और अगर आप इसको मील रिप्लेसमेंट के जैसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको मील रिप्लेसमेंट के जैसे ले भी सकते हैं और साथ साथ में आप चाहें तो इसमें लीन कंप्लीट भी ऐड कर सकते हैं। LC Base is also designed to be used with the Unicity nutrition principles that I outlined. And for the best results, try and accompany it with an exercise program. तो अगर जब हम एलसी बेस की बात करते हैं तो एलसी बेस यूनिसिटी के न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स में एकदम सही से सलीके से फिट होता है। और अगर आप इससे अच्छा रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, आप इस प्रोडक्ट के बहुत बढ़िया रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो अब एलसी बेस के साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, उसको भी आपको अपने जीवन शैली में व्यायाम को भी जो है आपको एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। As LC Base will actually help you maintain endurance while in the fat burning zone, and the right fuels will actually keep your body running at optimal performance. तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कई बार कई जो लोग अलग अलग प्रकार से वजन कम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है हमारे शरीर का वजन कम हो रहा है लेकिन शक्ति भी कम हो रही है, क्षमता भी कम होने लग जाती है, अक्सर हम जल्दी थकने लग जाते हैं। लेकिन एलसी बेस के प्रोग्राम के तहत जब आप अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो ये इनफैक्ट हमारे शरीर की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाता है, हमारे शरीर की ताकत को अच्छा रखता है, ताकि आप लगातार अपना पूरा परफॉर्मेंस अच्छे से कर सकें। And this will actually help you because it will help you strive longer in your day-to-day physical activity. साथ साथ में ये आपको मदद करता है आपके शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने में, ताकि आप दिन भर की जो आपकी क्रियाएं हैं, जो भी आप शारीरिक मेहनत करते हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं दिन भर में, वो सारी मदद करता है। And of course, LC Base is a great addition to helping you achieve your health goals because improved health actually makes you feel more energized and have more vitality to perform those everyday tasks. और ये बात तो एकदम एलसी बेस की एकदम सीधी सरल है कि ये आपके शरीर में आप स्वस्थ रहने के लिए जो वजन कम करना चाहते हैं, उस आपके गोल को अचीव करने में ये एलसी बेस मदद करता है। And this is actually why LC Base works so well for you. It actually helps you to achieve these metabolic health goals. एलसी बेस इसी प्रकार से आपकी मदद करता है आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को और आपके वेट लॉस के गोल्स को जो है बेहतर बनाने में। And I would recommend giving it a try and committing to the 90 days. तो डॉक्टर ग्रांट आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रेकमेंड कर रहे हैं कि आप 90 डेज ट्रायल कीजिए, go on this commit to 90 program. So choose Unicity, the leaders in metabolic health, with these products that really activate your optimal health and well-being. तो यूज यूनिसिटी प्रोडक्ट्स, आप यूनिसिटी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपनी शरीर की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी स्वास्थ्य
को आगे लाने के लिए और उसको तैयार करने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए। So at Unicity, it really is about making life better, and LC Base is a great addition to this program. और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूनिसिटी का जो मूल मंत्र है वो है कि लोगों के जीवन शैली को, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, और एलसी बेस लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो यूनिसिटी आप लोगों के लिए लाई है। So thank you for listening to me tonight, and I hope you've had a wonderful, informative talk.